नमस्कार साथियों बीपीएससी के छात्र बिहार पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बारंबार उन पर लाठी प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या लोकतंत्र में अब लाठी तंत्र ही रह गया है? इस सरकार में ऐसी क्या कमी है जो सरकार खुद नहीं देख पा रही है, जिस कमी को लेकर कभी किसान धरना कर रहे हैं, कभी छात्र, तो कभी अन्य कोई यहाँ पर धरना करते हुए मिल जाएगा। क्या ये सरकार की कमियाँ हैं या सरकार कुछ ऐसा कर रही है जो हम लोगों को समझा नहीं है? यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, ये संस्थाएं जो हैं संवैधानिक संस्थाएं हैं और यह निष्पक्ष रूप से काम करती हैं। लेकिन इनकी निष्पक्षता पर तब सवाल उठ जाता है जब इन पर कोई सरकार या कोई व्यक्ति विशेष दबाव डाले और ये उल्टे सीधे फैसले लेने शुरू कर दें। आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ। बाद में सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और फैसला यूपीपीसीएस को बदलना पड़ा। साथियों, जो इन पदों पर बैठे हैं, जैसे जो चेयरमैन होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, जो सचिव होते हैं, वे पढ़े लिखे अधिकारी रैंक के होते हैं। उनमें खुद ही फैसला लेने और डिसीजन लेने की क्षमता होती है। ऐसा क्या कारण है कि वर्तमान समय में इतने बड़े बड़े पद पर बैठे अधिकारी खुद से फैसला नहीं ले पा रहे हैं और वहाँ की वर्तमान सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है? साथियों, ऐसा क्या कारण है कि बीपीएससी पे इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और आरोप को सिद्ध करने के लिए छात्रों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है? धरना प्रदर्शन जब हमारे छात्र कर रहे हैं बैठकर, उसमें कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे राजनीति से संबंध रखता हो, चाहे हमारे शिक्षक हों, जैसे खान सर हो गए, रहमान सर हो गए, विपिन सर हो गए, ये सब जब एंट्री करते हैं तो लोग कहते हैं कि वे अपने फायदे के लिए आए हैं। दूसरा, यदि राजनीति में देखा जाए तो प्रशांत किशोर जी अभी गए थे वर्तमान में, तो लोगों ने कहा यह धरना प्रदर्शन में तो छात्र हैं ही नहीं, ये तो राजनीतिकरण किया जा रहा है इस धरना प्रदर्शन का। साथियों, हमारा देश राजनीति से चलता है। हमारा देश, जो हमारे देश के अधिकारी हैं वे चलाते हैं। हमारे देश में नेता और अधिकारी मिलाकर इस देश को चलाते हैं और जब इसी देश में कुछ कमी आती है, जब कोई व्यक्ति विशेष धरना करने के लिए बैठता है, तो उस पर कोई नेता जब जाता है तो लोग कहते हैं इसको राजनीतिकरण किया जा रहा है। राजनीति होगी तभी तो आपका फैसला निष्पक्ष रूप से आ पाएगा। यदि राजनीति नहीं होगी तो आप सोच के देखिए कि देश को चलाने वाले नेता और देश को चलाने वाले अधिकारी, यदि यही दोनों आप सभी का साथ नहीं देंगे छात्रों, तो ये कैसे आप सब फैसला हो पाएगा? और यहाँ पर यह कहना गलत होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे राजनीति करने आया है और उसको फायदा है, या टीचर अपना फेम चमकाने के लिए आए हैं, नाम चमकाने के लिए आए हैं, तो ये सब गलत बात है। कोई कुछ भी करे, हमारा एक मकसद है री एग्ज़ाम तो री एग्ज़ाम। बीपीएससी में जो पेपर हमारा जनवरी में दिया गया है वो नहीं होना चाहिए, सब पेपर कैंसिल होना चाहिए और एक री एग्ज़ाम सबका होना चाहिए। इस मांग के तहत जो भी व्यक्ति हमारे धरना में आ रहे हैं उन सभी का स्वागत है, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे कोई राजनेता हों। हमारे धरना प्रदर्शन में कोई नेता आएंगे तो वो जाके सदन में बोलें, विधानसभा में बोलें। हमारे धरना प्रदर्शन में कोई शिक्षक आए तो वो अपने जो अपना उनका प्लेटफॉर्म है, जैसे चैनल है, जहाँ पर उनका पहुँच है अधिकारी से, कर्मचारी से, सबसे वो अपनी बातें पहुँचाएँ। हम सब की बातें जब नेता से, अधिकारी से, कर्मचारी से, टीचर से, जब बड़े बड़े लोगों तक पहुँचेगी तभी तो कुछ बात सुनी जाएगी। अन्यथा की दशा में हम तो यहीं कहते फिरेंगे कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमको कोई नहीं सुन रहा है। और बारंबार जो पुलिस के निर्मम तरीके से लाठीचार्ज और यहाँ पे वाटर कैनन का प्रयोग किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है और इस प्रकार का कार्य रुकना चाहिए। साथियों, मेरा कहने का मतलब इतना समझ गए होंगे आप लोग कि किसी भी मुद्दे को राजनीतिकरण होने दीजिए, यदि होगा तभी कुछ होगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चुनाव प्रचार करने के लिए नेता चुनाव प्रचार कर लेता है और हमारे एग्जाम के लिए जब हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं उसको पुलिस लाठीचार्ज कर देगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इस देश में केवल नेता और अधिकारी के मन का होगा, आम जनता की नहीं सुनी जाएगी? आम जनता की तभी सुनी जाएगी साथियों जब नेता और अधिकारी हमारी बात सुनेंगे, और उनको सुनाने के लिए हमें उन दोनों का साथ देना चाहिए या लेना चाहिए। साथियों, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप सब समझ पाए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।